पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, ज्ञान शक्ति प्रदाता, हे पावन ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, वी प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पिता परमेश्वर की स्तुति, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर की स्तुति, पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वी प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस जूम ऐप के लिए। फिर एक बार आज हम इस तकनीक के माध्यम से अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़े हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा कि आज के सुसमाचार में आपने कहा है, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जी हाँ प्रभु, हम डालियों की तरह ही हम सभी आज यहाँ आपके साथ जुड़े हैं। आज हम आपके पवित्र वचन की शिक्षा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हमारी प्रार्थना का उत्तर पाने की कुंजी मार्कुस 11:24-26 और मत्ती अध्याय 6:14-15 से लिया गया है। मैं प्रभु यीशु ने हमें बताया है, तो आइए पवित्र आत्मा इस
क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए, ताकि मैं मेरी बुद्धि से कुछ भी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के ज्ञान से यहाँ इस समय आपके पवित्र वचन के सत्य की घोषणा योग्य रीति से कर सकूं। जैसा कि हम इस समय यहाँ आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें आपके वचन को सत्य को समझने में मदद कीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए, ताकि हम आपके वचन की शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन की सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा की घड़ी, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में अप्लाई कर कर विजयी जीवन जीना सीख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आप सभी को जय यीशु। जय यीशु सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आपकी बाइबल, नोटबुक और पेन लेकर रेडी हुए बैठे होंगे। आपके पास अपनी बाइबल तैयार रखिए। और इस बाइबल क्लास में हम क्योंकि हम जब यहाँ बाइबल क्लास में वचन सुनते हैं और वचन की नोट्स नहीं बनाते हैं, वचन के नोट्स बनाना जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में, यहाँ क्लास से जाने के बाद अपने कार्य काम धंधे में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 15, मार्क 4:15 में क्या लिखा हुआ है, जो रास्ते के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया जाता है। तो पवित्र वचन जो होता है, बाइबल का हर एक वचन जो होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकरप्टेबल सीड, मतलब जो नष्ट नहीं हो सकता है। इस इसको ग्रीक भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या किया हुआ है कि ये जो पवित्र वचन होता है बाइबल का, वो नष्ट नहीं हो सकता है। वो जब हमारे हृदय में जाता है तो वो फल उत्पन्न करता ही है, फल लेकर ही आता है, पवित्र आत्मा के फल। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें केयरफुली रहना है, मतलब सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान आकर वचन की शिक्षाओं को ले जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप आपकी बाइबल, नोटबुक, पेन तैयार रखें और वचन सुनते समय अपने नोट्स बनाएं। वैसे ही जैसे आप स्कूल या कॉलेज में बनाते हैं ना परीक्षा के समय, ऐसा हम करते हैं क्या कभी कि हमने क्लास में स्कूल या कॉलेज में क्लास अटेंड किया और सीधे एग्जाम देने चले गए? नहीं करते ना, हम नोट्स बना के रखते हैं ताकि हम एग्जाम के दिनों में अपनी तैयारी करें और वो जो पढ़ाई किया है वो अच्छी तरह से हो सके। हमारे जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, परीक्षाओं के लिए हमें भी इस समय को सही उपयोग करते हुए पवित्र वचनों को सीखना है। इस बाइबल क्लास में और अन्य सभी जगह पर जहाँ पर पवित्र वचन सुनाया जाता है, वहाँ उन वचनों को अध्ययन करते समय वचन को सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है, उन्हें अध्ययन करना है, नोट्स बना के रखना है और बाइबल पढ़ना चाहिए। लास्ट मैंने बताया था, फिर मैं एक बार संक्षिप्त में समझाऊंगा। एक एक वचन को टुकड़ों में बार बार आपकी अपनी ही आवाज में सुनकर पक्का करना चाहिए। ऐसा तब तक करना है जब तक कि पवित्र आत्मा आपको अंदर से इन वचन का अर्थ नहीं बताती है। बाइबल के वचन की शिक्षा हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा के ज्ञान की जरूरत है। पवित्र आत्मा का ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है, इसमें समय लगता है। इसलिए हमें स्वयं अपना टाइम वचन के साथ स्पेंड करना बहुत जरूरी है, तभी हमें पवित्र आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। और इस संसार में पवित्र आत्मा से बड़ा कोई भी शिक्षक नहीं है। तो पवित्र आत्मा ही हमें पवित्र वचनों की शिक्षाओं को सिखाता है, जो हमें हमारे परीक्षा के समय काम आती है। पिछली क्लास में हमने जो क्लासेस हुई है उसके मैं बताना चाहूँगा, पिछली क्लासेस के सभी वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप में से कुछ भाई-बहन जो नए दिख रहे हैं या जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की है, तो वो यूट्यूब पे जाकर पिछली क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं। ये सब एक लिंक है, मतलब सीरीज है। पहले क्या हुआ है, मतलब शुरुआत से ही हमने सबसे पहले सुना था वचन जो क्लास में सुना था विश्वास के नियम के बारे में, मार्कुस 11:22 से 26। आज की क्लास में भी हमने इसमें से कुछ पार्ट लिया है, पर और उसके बाद में फिर हमने प्रभु यीशु परिपूर्ण जीवन का द्वार है, जो यूहन्ना 10:10 में से लिया था। फिर प्रभु यीशु परिपूर्ण जीवन दिला सकते हैं। आज का जो सुसमाचार था वो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15:1 से 8 तक था।
उसी के ऊपर हमारी एक क्लास हो चुकी है, तो उसी का वीडियो प्रभु यीशु में परिपूर्ण जीवन कैसे हम पा सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 1 से 12 का टॉपिक लेकर हमने वो क्लास लिया था, तो आप फ्री टाइम में वो वीडियो देख सकते हैं। उसी को आगे हमने सेकंड पार्ट में लिखा था, जिसका विषय था हम प्रभु यीशु में सच्ची दाखलता से जुड़े रहकर इस जीवन की यात्रा में सब कुछ एक अनोखे अलौकिक तरीके से सुपर नेचुरली प्राप्त कर सकते हैं। वो यूहन्ना 15:4-5 से लिखा हुआ वचन था। पिछली बाइबल क्लास जो हमारी हुई थी पिछले हफ्ते संडे के दिन, उसमें हमने क्या सीखा था? प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण अर्पित करने के बाद, अपने आप को समर्पित करने के बाद जो अंतिम वक्त शब्द उनके मुख से निकले थे वो था, अब सब पूरा हो चुका, इट इज फिनिश्ड। यूहन्ना 19:30 से यह वचन लिया गया था और इसके बारे में हमने सीखा था। तो उसी को थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा, क्योंकि वही शिक्षा जो प्रभु यीशु का फिनिश्ड वर्क है, जो किया हुआ है, उसी से ही लिंक जो आगे की क्लास है या आज की क्लास से वो उसमें कनेक्शन है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने क्या पूरा किया था, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसको ही थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या हुआ था? पहला, प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए हमारे पापों से हमें मुक्त किया, मतलब हमारे जो पाप है उन सबको क्रूस पर ले लिया, जो 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 21, 2 Corinthians 5:21 में हम पढ़ सकते हैं। आप नोट करके रखिए और पिछले क्लास के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु ने क्या किया था हमारे लिए? हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त किया था, जो कि गलेशियंस 3:13 में लिखा हुआ है। मतलब संत पौलुस ने गलातियों को समझाया है अपने पत्र में कि प्रभु यीशु ने किस तरह हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है। उसके जो ड्यूटरोनॉमी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 के आगे जो श्राप जो संहिता के श्राप है, जिनके कारण से सारी बीमारियां, सारी विपत्तियां आती है, उसके बारे में वर्णित किया गया है। तो उस श्राप से मुक्ति हमें मिली है, प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर से हमें उससे मुक्त किया है। तो उसके बारे में पिछली क्लास में हमने बताया था। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद प्रभु यीशु ने हमारे लिए कृपा का रास्ता खोल दिया है, मतलब हमारे लिए सादा रास्ता, परमेश्वर से जुड़ने का रास्ता सीधा कर दिया है। वही गलेशियंस 3:14, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 में हम पढ़ सकते हैं। मैं इसे पढ़ के आपके लिए पढ़ूंगा अभी। यह इसलिए हुआ, गलेशियंस 3:14 में हम पढ़ते हैं, यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इसके आगे गलातियों के ही नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 29 में क्या लिखा हुआ है? यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। मतलब उत्तराधिकारी आपको पता ही होगा, पर उत्तराधिकारी किसको बोलते हैं? आप मान लीजिए अभी हमको पता है, जैसे हमारे बाद हमारे बच्चों पे हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, हमारा जो धन संपत्ति होती है, उसके ऊपर हमारे बच्चों का, हमारी परिवार वालों का हक होता है। पहला हक जो होता है पत्नी और बच्चों का होता है। उसी तरह से जब हम प्रभु मसीह में एक हो जाते हैं, तो प्रभु यहाँ पर लिखा गया है, इस वचन में लिखा है गलेशियंस 3:29 में, यदि आप लोग मसीह के तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। यह क्या क्या प्रतिज्ञा थी? वही हमने पिछली क्लास में सीखा था। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस 22:18, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 18 में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ की थी, पर इब्राहिम को टेस्ट पास करने के बाद में, तुमने क्या लिखा था? लिखा है 18वें वचन में, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। कल्याण मतलब परमेश्वर ने जो इब्राहिम ने आज्ञा पालन किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया, प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम की संतान आज भी स्वस्थ, संपन्न, परिपूर्ण है, वो उस आशीर्वाद के अनुसार। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं गलेशियंस 3:29 के अनुसार, तो हम भी उस प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। यहाँ वचन में क्लियर लिखा है, यदि आप लोग मसीह के हैं तो सॉरी तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। तो आज का विषय जो है हमारा, हमारी प्रार्थना का उत्तर पाने की जो है कुंजी, मतलब 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने
क्रूस पर सब पूरा किया। अभी हमने जस्ट संक्षिप्त में समझा है, इट इज फिनिश्ड, जॉन 19:30। मतलब इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो अब सब पूरा हो चुका है। मतलब परमेश्वर परमेश्वर की जो योजना थी प्रभु यीशु के द्वारा, जो हमें पाप मुक्त करने का, श्राप मुक्त करने का और अब्राहिम को दिए गए प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बनाने का, वो फिनिश हो चुका है, मतलब कंप्लीट हुआ है। तो ये फिनिश हो चुका है, तो फिर आज हमको देखने को मिलता है, मतलब यदि हम देखेंगे तो हर एक इंसान आज निरोग शरीर के साथ बिना किसी दुख दुख के एक समृद्ध जीवन जीना चाहता है। सही है कि नहीं? पर सच में ऐसा है क्या आजकल? असल जिंदगी में, रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ वचन में लिखा है इट इज फिनिश्ड, परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया है। पर देखा जाए तो हर एक क्रिस्तीय, हर एक विश्वासी व्यक्ति, या बहुत से विश्वासी, हर एक नहीं बोलूंगा मैं, तो मुझे माफ कीजिए, पर बहुत से विश्वासी लोग जो प्रभु ये बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु में एक हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सब आज्ञा मतलब प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चलता हूँ, और उनकी लाइफ में क्या कष्ट नहीं है? असल जिंदगी में ऐसा हो रहा है क्या? मतलब जो इब्राहिम की प्रतिज्ञा जो है, वो उसके पूर्ण रूप से हम लाभ उठा पा रहे हैं क्या रियल लाइफ में? रियल लाइफ में क्या है, आज अधिकांश लोग अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों, कष्टों, दुखों, आर्थिक परेशानियां और बहुत से भारों को लेकर जी रहे हैं। आज पूरी दुनिया, आज हम क्या देख रहे हैं, आज अभी कोरोना काल चल रहा है। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न महामारी का हम सामना कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। नॉट इंडिया में, अभी भारत में इसका ज्यादा प्रकोप पड़ा हुआ है, पर आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से उत्पन्न इस महामारी का सामना कर रही है। और सब जगह, हर चर्च में इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। बहुत प्रार्थना की जा रही है। हर एक जगह पर देखेंगे, हम हर बार प्रार्थना में एक निवेदन देते हैं कि हे प्रभु, हमें इस कोरोना वायरस से छुटकारा प्रदान कीजिए। है कि नहीं? सब बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे भाई बहन जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिनको इन्फेक्शन हो गया है, वह सब क्या करते हैं, व्हाट्सएप द्वारा एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। फोन कॉल द्वारा सबको मैसेज भेज रहे हैं, और मतलब अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट दे रहे हैं। या उनके परिवार में कोई बीमार है, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है, तो उनके लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सब प्रार्थना ग्रुपों में मैसेज भेज रहे हैं, हम सब प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विभिन्न प्रार्थना सभाओं में सब बीमारों के लिए, कोरोना से छुटकारा के लिए प्रार्थना की जा रही है। यस और नो? हाँ कि नहीं? हो रहा है ऐसा? पर क्या सब लोग ठीक हो रहे हैं क्या? मतलब ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, अधिकांश लोग हॉस्पिटल में सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होता है उस पे जिंदा है, बहुत लोग मर रहे हैं। यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। आखिर प्रार्थना का असर क्यों नहीं हो रहा है? सब इतना प्रार्थना हो रहा है, सभी लोग क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? मतलब ठीक तो हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक हो जा रहे हैं, कुछ जल्दी हो पा रहे हैं, कुछ देर से हो रहे हैं, पर कुछ लोग मर भी जा रहे हैं या बहुत ज्यादा इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पर यह एक बड़ा रहस्य है, आखिर प्रार्थनाओं से सबको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ रुकावट है? क्या कारण है? इसी के बारे में हम आज की क्लास में सीखेंगे। आइए देखते हैं हम बाइबल हमें क्या बताती है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6 में क्या लिखा हुआ है? यह जो है वचन मैंने आरएसवी वर्जन बाइबल से लिया हुआ है, सरल भाषा में, मतलब जो रिवाइज स्टैंडर्ड कैथोलिक एडिशन है, जो आरएसवी वर्जन है, उसमें से लिया है। तो होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6, होशिया चैप्टर 4 वर्स लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं, क्योंकि तुमने ज्ञान को अस्वीकार किया है। मैं भी तुम्हें पुरोहित के रूप में अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर के कानून की उपेक्षा की है। मैं भी तुम्हारे बच्चों की उपेक्षा करूंगा। ये होशिया नबी के ग्रंथ से अभी अभी हमने पढ़ा, अध्याय 4 वाक्य 6 में क्या लिखा है? मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट होते हैं, नाश होते हैं, क्योंकि तुमने ज्ञान का अस्वीकार किया है। मैं तुम्हें पुरोहित के रूप में अस्वीकार करता हूँ। उस समय, उस जमाने में जब होशिया नबी थे, उस समय में भी इजराइली जो है, वो परमेश्वर दिया द्वारा, मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था का और उन नियमों का पालन नहीं करते थे। उन मतलब शिक्षाओं पर जो हमें मूसा द्वारा
नियम मिले हैं उनका पालन नहीं करते थे और नाश हुए जाते थे, पाप में गिर जाते थे। तो उस समय में इवन जो फरीसी, शास्त्री और ज्ञानी लोग थे वो भी उसकी चपेट में आके उनका नाश होता था। तो इसीलिए यहाँ लिखा है, तुम्हें पुरोहित के रूप में अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर के कानून की उपेक्षा की है, मैं भी तुम्हारे बच्चों की उपेक्षा करूंगा। उस समय में तो ऐसा मतलब जो फरीसी शास्त्री थे वो लोग के बच्चों को भी ये वचन के अनुसार नष्ट नष्ट हुए कहते हैं। तो इस वचन में होशिय्याह ने दिखाया कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं, वो भी नाश होते हैं, उनके बच्चे भी नाश होते हैं, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर के कानून की उपेक्षा की है, मैं भी तुम्हारे बच्चों की उपेक्षा करूंगा। यह परमेश्वर ने होशिय्याह नबी के मुख से कहा था उस समय। तो ये ज्ञान क्या है? प्रभु यीशु की शिक्षा जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले अपने शिष्यों को सिखाया, शिष्यों ने उनके शिष्यों को सिखाया, और वो शिक्षाएं जो है पवित्र बाइबल में संग्रहित की गई। 2000 साल पहले ही वो शिक्षाएं, वो ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में यहाँ नबी होशिय्याह बता रहे हैं, वो पवित्र बाइबल में दिया गया है, जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले ही मानव जाति के लिए दिया है। आइए देखते हैं प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया है। जो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें जो की के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कुंजी, वो मार्कुस 11:25-26 में पढ़ेंगे हम। अब 24 से है, बट जो पहला की है, जो फर्स्ट कुंजी है, मतलब कोई भी अगर लॉकर रहता है, ताला रहता है, या आपका बैंक में लॉकर रहेगा, तो उसको खोलने के लिए हम चाबी लगाते हैं ना। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने कुछ चाबियां दी है। मतलब अभी क्रूस हमने ऊपर ऊपर पढ़ा योहन अध्याय 19 वाक्य 30 में कि अब सब पूरा हो गया है। प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ दे चुके हैं, तो वो उसको उन्होंने कहाँ रखा है, उसको पाने की क्या है, चाबी क्या है, वो अभी हम पढ़ेंगे मार्कुस 11:25-26 वचन में। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। आगे पढ़ो। मत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। मतलब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 में यह शिक्षा दी कि जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। प्रभु यीशु ने यह शिक्षा हमें भी दी है। उस महान शक्तिशाली प्रार्थना में हमें सिखाया है, जो हे हमारे पिता की प्रार्थना हम हर दिन करते हैं। हम क्या कहते हैं? हे हमारे की प्रार्थना में हम क्या करते हैं हर दिन? जो हम दिन प्रार्थना में कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। हम हर दिन ये प्रार्थना करते हैं ना, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हम ये प्रार्थना हर दिन करते हैं, हर दिन करते हैं। देखा जाए तो कई बार करते हैं। उसमें हम कई बार अपने मुख से कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। यही प्रार्थना जो है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 में प्रभु यीशु ने सिखाई अपने शिष्यों को। उसमें वचन 14 और 15 में यही शिक्षा जो है, जो अभी अभी हमने मार्कुस 11:25-26 में पढ़ा है, वह दिया हुआ है। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर ने यहाँ क्लियर शब्दों में लिखा है, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हम तो हर दिन प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों को अपराध क्षमा करते हैं, पर सच में हम क्या सबको अपने दिल से क्षमा करते हैं? कई बार हम इस आज्ञा का पालन करने से चूक जाते हैं। कैसे जानेंगे हम? हम बोलते हैं हमने क्षमा कर दिया, हमने पाप स्वीकार किया,
हमने दूसरों को क्षमा कर दिया, हमने मुख से क्षमा कर दिया, पर क्या हमने हमारे दिल से सच में सबको क्षमा किया? बहुत बार होता है, किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है या किसी ने आपके साथ दुश्मनी की या कुछ आपको दुःख पहुँचाया, ऐसा दुःख जो आपके दिल में बैठ गया है। जब उस आदमी के बारे में आप उस इंसान, आदमी या औरत या जो भी है, उनके वो बारे में आप सोचते हैं, तो वही सब पुरानी चीज़ें दिमाग में आती है। मतलब या कभी इत्तेफ़ाक से वो आदमी आपकी आँख के सामने आ जाता है, तो हमें वो सब पुरानी बातें याद आती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने उन्हें अपने दिल से क्षमा नहीं किया होता है। यही बात जो है सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 से 13 के बीच में क्या है? नबी सामुएल जो है 1 से हम पढ़ेंगे। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है? तुम सिंह में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेथलेहम निवासी जैसे के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। सामुएल का ग्रंथ अगर हम पूरा इसमें पूरा नहीं हम पढ़ेंगे, पर मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि राजा साउल जो है, राजा साउल भी पाप में आज्ञा का आज्ञा न मानकर उसमें भी शैतान का आत्मा घुस गया। पवित्र आत्मा मतलब नबी सामुएल द्वारा राजा साउल को भी अभिषेक किया था, परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया था। पर वह बाद में परमेश्वर की अपने अंदर अहंकार के कारण और अपने इसके कारण हम डिटेल में पढ़ सकते हैं इस ग्रंथ में, सामुएल के ग्रंथ में। वो परमेश्वर की जो नियम है जो परमेश्वर ने मूसा द्वारा दिए गए थे या परमेश्वर की आज्ञाओं पर न चलते हुए पाप में गिर गया और ये पवित्र आत्मा उससे निकल गया। और तब क्या हुआ? तब वो सामुएल को ढूंढकर मारने के लिए उन्हें आदेश दिया। तो सामुएल छुप कर बैठता था और शोक मनाता था कि शायद ये तो तब परमेश्वर ने उसे कहा, सामुएल को आदेश दिया, तुम सिंह में तेल भरकर जाओ, मैं तुम्हें बेथलेहम निवासी जैसे यशे हम पढ़ते हैं ना, जैसे के यहाँ भेजता हूँ। जैसे जो था वो राजा दाऊद का पिता था, तो उसके घर परमेश्वर सामुएल को भेजते हैं। और आगे पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम 4 से आगे पढ़ेंगे। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। जब वह बेथलेहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हो? जब प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। सामुएल बेथलेहम गया जैसे के घर, और जैसे ही वहां पहुंचा तो सब नगर के लोग, अधिकारी, सब लोग घबरा गए कि ये नबी हमारे गांव में कैसे आया। तो सब उनको पूछने लगे कैसे पधारे, कुशल तो है। तब आगे 5वें में सामुएल ने क्या कहा? सामुएल ने कहा, सब कुशल है, मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ, अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै जैसे और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। उस जमाने में क्या होता था, जब शुद्धिकरण कैसे किया जाता था? तो बलि चढ़ा के परमेश्वर को रक्त बहा के पशुओं का अपने आप को शुद्ध करते थे, शुद्धिकरण बोलते थे। वो पुराने व्यवस्था में, पुराने नियम में करते थे लोग, पशु का बलि चढ़ाकर, खून बहाकर पर अपने आप को शुद्ध करते थे कोई भी पवित्र काम करने के लिए। तो इसी प्रकार यिशै ने भी जो सामुएल था उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। आगे हम पढ़ेंगे वचन 6 में। जब वे आए और सामुएल ने एलीआब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। जब सामुएल जैसे के घर पहुंचा ये बलि चढ़ाने के बाद में, तो जब उसने देखा कि
एलियाब जो है, जैसे का पुत्र एलियाब, वो हेल्दी था, अच्छा सा बॉडी बिल्डर था, उसकी जो फिजिकली फिट था, और एलियाब को देखकर जैसे को लगा कि राजा बनने लायक, ये सॉरी सामुएल को ऐसा लगा कि राजा बनने लायक तो यही जे एलियाब ही हो सकता है। वह अपनी आंख से जो देखा सामुएल ने, तो अपनी सोच से उसे लगा कि ये एलियाब ही जो है आगे इज़राइल का राजा बनेगा। तो वह यह सोचने लगा कि यह निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषेक थे, जिसके लिए ईश्वर ने मुझे जैसे के घर भेजा है। तो उसके आगे पर क्या होता है, परमेश्वर जब वो अभिषेक नहीं करता है, जब ऐसा सोचता है, तब परमेश्वर सामुएल से क्या कहते हैं, आगे 7वें वचन में हम पढ़ेंगे। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप, रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। किंतु प्रभु हृदय देखता है, मतलब सामुएल भी मनुष्य था, मनुष्य की रीति से अपनी बुद्धि से उसने देखा कि एलियाब जो है वो हट्टा कट्टा है, हष्ट-पुष्ट है, तो ये राजा बन सकता है। बट परमेश्वर ने यहाँ अपने वचन में यहाँ सामुएल से कहा कि उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता है, मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु परमेश्वर हृदय देखता है। इस प्रकार आगे हम पढ़ेंगे, तो आगे जब पढ़ने जाएंगे तो काफी लंबा है, मैं इसको यही शॉर्ट में बताता हूँ। आगे 13वें वचन में फिर आगे सामुएल ने क्या किया, सामुएल ने बाकी पुत्रों को बुलाया, सबको देखा, सबकी हेल्प को देखा, पर सबको उसने ये किया। तो जैसे समझा कि अभी ये राजा बनने लायक तो मेरे घर में ये मेरे सारे पुत्र मैं दिखा चुका हूँ, पर नबी सामुएल को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो पर फिर 13वें वचन में हम पढ़ेंगे, सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने राजा दाऊद था, जो छोटा बच्चा था, चरवाहा था, जब जैसे को सामुएल ने कहा कि आपका इतने ही पुत्र है, तो सामुएल जैसे ने कहा सामुएल को कि मेरे एक छोटा पुत्र है, वो बहुत सुंदर था, जो दाऊद था उसकी आंखें सुंदर थी, वो छोटा सा था, बच्चा था, तो उसको परमेश्वर ने चुना था। तो सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में लिया, 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। तो यहाँ हमने 7वें वचन में जब देखा कि किंतु प्रभु हृदय देखता है, तो यही जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि परमेश्वर बाहर से नहीं देखता है, परमेश्वर दिल में देखता है कि हमारे दिल में क्या है। हमने दिल से, इसीलिए अभी हमने पढ़ा, हमने मत्ती के सुसमाचार 6:14-15 में, हे हमारे पिता की प्रार्थना में हमने कहा कि हमने सबको क्षमा किया, और अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया कि हमारे सामने जो भी जिसको हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, उसके वो जैसे ही उस विचार या वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो हमें सब पुरानी बातें याद आती है। वो पुरानी बातें शैतान हमें याद दिलाता है, और अक्षमा की ये जो अक्षमा रहती है वो एक दुष्ट आत्मा है, जो अक्षमा की आत्मा बंधे रहती है। तो इसके बारे में गलातियों के पत्र में संत पौलुस क्या बताते हैं, गलेशियंस 6:7 में हम क्या पढ़ेंगे, धोखे में न रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। यहाँ पर संत पौलुस बता रहे अध्याय 6 वाक्य 7 में, धोखे में न रहे, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। मतलब अगर आपने किसी को हृदय से क्षमा नहीं किया, हमने किसी को क्षमा नहीं किया, और वो उस अक्षमा का जो आत्मा है उसने पकड़ के रखा है, जब भी होता है कि हमने पाप स्वीकार कर लिया है, हमने कहा कि मैंने सबको क्षमा कर दिया है, पर जैसे ही वो व्यक्ति जो जिसके विरुद्ध हमारे दिल में कुछ है वो हमारे सामने आता है, तो हमें वो सब पुरानी बातें फिर से याद आती है, और वह हमें बार-बार याद दिलाता है, जो शैतान है, दुष्ट आत्मा है, वो हमें वो सब याद दिलाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें
इस चीज को समझना है। और क्योंकि परमेश्वर जो है वो हृदय को देखता है। अभी अभी हमने सामुएल के ग्रंथ में पढ़ा 7वें वचन में कि प्रभु हृदय देखता है। तो परमेश्वर, जो हम मनुष्य रहते हैं वो तो बाहर से देखते हैं, तो बाहर से तो सब अच्छा लगता है, पर जो हृदय में है वो हम नहीं देख सकते हैं, वो परमेश्वर देखता है। तो इसीलिए यहाँ पर गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस ने गलातियों को क्लियर भाषा में साफ शब्दों में कहा है, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, आगे हम 8वें वचन में क्या पढ़ेंगे, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा में की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। यहाँ पर गलातियों को संत पौलुस ने क्लियरली अपने पत्र में लिखा है, मनुष्य वही लूनता है, मतलब मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। 7वें वचन में पढ़ा था, 8वें वचन में आगे उन्होंने बोला, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने दिल को अक्षमा के ब्लॉकेज को साफ करना चाहिए। हमारे जो दिल में है ना, हमें बहुत बार होता है कि हम बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, बचपन से लेके इवन माँ के गर्भ से लेकर, जब हम बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और माँ अब जो है वो किसी के प्रति मतलब बच्चे के लिए बच्चा जो रहता है ना वो परमेश्वर का ये है, दान है और आत्मा है। सब हम सब आत्मा है ना, हम हमारे अंदर मतलब जो है एक आत्मा है। तो हमारी आत्मा को सब समझ में आता है, सुनते हैं हम बचपन में माँ के गर्भ में रहते हैं। और यदि माँ या रिश्तेदार या कोई कुछ बोलता है कि ये बच्चे को नहीं चाहिए, ये बच्चे को निकाल देना चाहिए, इसको बहुत बार होता है ना कि बच्चा पसंद नहीं है, ठीक है अभी अभी बच्चे नहीं पैदा करना है, अबॉर्शन करा देते हैं, ऐसी बात भी करते हैं, तो वो बच्चे के हृदय में एकदम दबता है। और वही जो है माँ के गर्भ से लेके और भी बहुत सारी चीजें होती है। जब बच्चा जब पेट में रहता है तो जो भी माँ-बाप गलती से वचन की अज्ञानता में जो भी परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वह सब चीजें बच्चा सुनता है पेट में से। और माँ के गर्भ से लेके उस समय तक, जब तक ये सब पता है क्या है, बीज जो होता है ना, जैसे अभी-अभी संत पौलुस ने कहा मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। तो ये जो होता है बोना और लूनना क्या होता है, बीज बोना होता है। तो जो ये चीजें होती है, बुराई है, अगर अच्छाई बोई गई है, बच्चा पेट में है और अच्छाई बोई है तो अच्छी फसल लूनेगा। अगर कड़वे वचन है, कठोर या घृणा बही है तो वही हृदय में जमा होता है। तो वही बचपन से लेके बड़ेपन तक जो क्रोध है, जो गुस्सा है वो बहुत बार रहता है। तो क्या होता है, हमें पता नहीं रहता है, परमेश्वर को पता रहता है, परमेश्वर देखता है, हृदय देखता है। तो हमारे हृदय को परमेश्वर ही देख सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी यहाँ पर संत मार्कुस के सुसमाचार में हमने पढ़ा, मार्कुस के सुसमाचार में ऊपर पढ़ा 11:25 से 26 में, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। यही मत्ती के सुसमाचार में 6:14 और 15 में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु ने सिखाया है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो ये जो अनफॉरगिवनेस है, अक्षमा है, ये एक बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है जो परमेश्वर के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस ब्लॉकेज को हम पहले साफ करें। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने दिल को अक्षमा के ब्लॉकेज से साफ करना चाहिए। जब तक हम दूसरों को अपने दिल से माफ नहीं करते हैं, तब तक हमें भी परमेश्वर से हमारे अपराधों के लिए क्षमा नहीं मिलती है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपराध नहीं किया है, सभी पापी है। हम सब जानते हैं ना, हमसे गलतियां होती है, हमसे बहुत बार परमेश्वर की शिक्षाएं पालन नहीं हो पाती है। तो वो जो अपराध है, वो अपराधों से हमें क्षमा तभी मिलेगी जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने यहाँ सिखाया है, जो चाबी दी है, एक कंडीशन दिया है कि तुम जब तक क्षमा नहीं करोगे दूसरों को, तब तक तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है, हमें भी इस प्रभु यीशु की ये जो शिक्षा है कठिन है, क्षमा करना बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। क्योंकि
हम मुंह से तो बोल देते हैं मैंने क्षमा कर दिया, पर जब कोई जिसको हम क्षमा नहीं कर पाए वो व्यक्ति हमारे सामने आता है या उसका विचार हमारे मन में आता है, तो तुरंत वो सब पुरानी चीजें जो है शैतान हमें याद दिलाता है, हमारे दिमाग में डालता है कि देख इसने तेरे साथ ऐसा किया था, इतना बुरा किया था, और वो हम वापस से शैतान के जाल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जब हम इस क्षमा के ब्लॉकेज को हटाते हैं ना, तो कैसा होता है, जैसे आप उदाहरण के लिए हम देखते हैं क्षमा का जो ब्लॉकेज कैसा होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर होगा आपके पास या गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में एक चोक का बटन होता है, चोक। जब चोक की नॉब को हम खींचते हैं, मतलब हम जब तक गाड़ी का चोक, गाड़ी में कचरा कुछ पेट्रोल या उसमें आया हुआ है, हम किक मारेंगे, बटन दबाएंगे, स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट ही नहीं होगा इंजन। बहुत कोशिश करते हैं, नहीं होता है। पर जैसे ही हमने चोक खींचा और फिर ट्राई किया, तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। होता है ना? वैसे ही या फिर एक दूसरा उदाहरण देते हैं, वैसे ही जो है, यदि हम जब दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हमें भी परमेश्वर क्षमा करता है, और जो हमारे लिए हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। कैसे काम करता है, एक दूसरा उदाहरण मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। आपके आजकल हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है ना? हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने पर क्या होता है, उसमें बैकअप फ़ाइल्स जनरेट होती है, जंक होता है। मतलब पुरानी चीज़ें जो जो हमने देखी है, यूट्यूब पे हमने वीडियोज़ देखे हैं, हमने काफ़ी कुछ देखा है, तो उसका बैकअप जनरेट होता है और मेमोरी भरने लगती है, रैम होती है। एक समय के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद में वह हैंग होने लगता है मोबाइल फ़ोन, काम नहीं करता है ठीक से स्मार्टफ़ोन आपका, होता है ना? तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें कचरा साफ करना पड़ता है, मतलब जंक फाइल डिलीट करनी पड़ती है, फ़ोटो, वीडियो बनाए हुए हैं तो वो सब हमें निकालने पड़ते हैं, या फ़ॉर्मेट करना पड़ता है, इन शॉर्ट बोले तो उसे फ़ॉर्मेट करना पड़ता है। तो जब हम वो कचरा साफ करते हैं, जब मोबाइल को फ़ॉर्मेट कर देते हैं, तो वो नए जैसा काम करता है ना? फ़ास्ट चलता है, स्पीड से एकदम नए जैसा चल हो जाता है। उसी तरह से हमारे साथ भी होता है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, दिल से क्षमा करते हैं, मतलब जब भी हमें क्षमा करना है, तो माँ के गर्भ से लेके आज इस समय तक जितने लोग भी आपके जीवन में आए, हो सकता है आपके परिवार वाले हो, आपकी माँ हो, स्वयं माँ हो, बाप हो, दादा-दादी हो, बच्चे हो, अपने परिवार से शुरू करना। अपने रिश्तेदारों को, भाई-बहन को, माँ-बाप को, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, दुश्मनों को, जो आपके साथ काम करते हैं, उन सबको नाम ले लेके, याद कर कर के सबको दिल से क्षमा करना है। जो क्षमा होती है वो थोड़ा हो कचरा या ज़्यादा हो, उसका असर तो रहता है ना? तो इसीलिए ये कचरा पहले साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो यही पहली की है जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11, 25 से 26 में। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है अपने मुँह से, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, प्रार्थना जब भी हम खड़ा होते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं तो कैसे करते हैं? बस बिना साफ-सुथरे हुए, बिना माफ़ करे हम शुरू हो जाते हैं। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े, प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। और हम हर दिन हे हमारे पिता की प्रार्थना में भी यही कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा करना जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। तो हम दूसरों के अपराध क्षमा ही नहीं करते हैं, तो हमें कैसे क्षमा मिलेगी? तो ये होता है, बहुत कठिन है, पर इसे करना ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं करते हैं, तब तक वो ब्लॉकेज जमा रहता है, और जिस तरह एक बिना चोक के इंजन स्टार्ट नहीं होता है, उसी तरह से हमारे भी प्रार्थना होती है। काफ़ी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हम सबको मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना असर ही नहीं कर रही है। जब तक वो ब्लॉकेज नहीं हटेगा, तब तक प्रार्थना कैसे असर करेगी? जब तक आप चोक नहीं खींचोगे, तब तक इंजन कैसे चालू होगा? तो ये बहुत ज़रूरी है। ये पहला की जो है प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। अभी दूसरा की क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। आगे का वचन जो है सेकंड की, जो मार्कुस 11:24 ने प्रभु यीशु में हमें सिखाया है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, मार्क 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में माँगते हो, विश्वास करो तुम्हें मिल गया, तुम्हें दिया जाएगा। यही वचन जो है मत्ती के सुसमाचार में भी हम पढ़ सकते हैं, अध्याय 21 वाक्य 22 में। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में माँगोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा। या प्रभु यीशु स्वयं सिखा रहे हैं कि जब हम विश्वास के साथ कुछ भी माँगेंगे तो हमें मिलेगा।
यही यूहन के सुसमाचार में भी हमने कुछ दिन यूहन 14:13 में कल या परसों इस सप्ताह में हमने पढ़ा है ना, मेरे नाम पर जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा है ऐसा। तो प्रभु यीशु ने जो कहा है वो ऐसे नहीं कहा जैसे हम मनुष्य कहते हैं। वो प्रभु यीशु का वचन सत्य वचन है, तो इसे हमें समझना है और विश्वास के साथ स्थिर खड़े रहना है। अभी उदाहरण के लिए मतलब हम अभी मार्कुस 9 और 19 में एक प्रभु यीशु के एक मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 19 में हम उस अब्दुतग्रस्त लड़के के बारे में पढ़ते हैं जिसका पिता रहता है। तो मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 19 से हम पढ़ेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। यह पूरा जो इसमें दिया गया है, यह इंसिडेंट जो हुआ था, जो बाइबल में ये घटना हुई थी, घटना नहीं है, ये सत्य है जो बाइबल में लिखा हुआ है। क्या हुआ, प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए थे। मतलब प्रभु यीशु जो है हमेशा परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। वो अपने कार्य को सुबह प्रार्थना के लिए जाते थे। दिन में सबको सुसमाचार अद्भुतों को निकालने के बाद रात में परमेश्वर प्रार्थना के लिए जाते थे। वो पिता से जुड़े हुए थे, उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। तो क्या हुआ, जो प्रार्थना के लिए सुबह-सुबह गए प्रातः, पर एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है। वो आदमी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अ, 19 के ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, वो अब्दुतग्रस्त लड़के का पिता और उसके रिश्तेदार उस लड़के को शिष्यों के पास लाते हैं और शिष्य अब कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि 12 चेलों को नियुक्त किया, उन्हें अब्दुतों को निकालने का अधिकार दिया, सब दिया, और मतलब उनको अथॉरिटी दिया। और जब उन्होंने देखा कि हम नगर-नगर जहाँ पर प्रभु यीशु जाने वाले थे, वहाँ पर वो स्वयं गए और ये अब्दुतों को निकाला, लोगों को चंगा किया, ये सब किया उन्होंने। पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर अध्याय 9 में हम देखेंगे मार्कुस चैप्टर 9 में क्या होता है कि वही शिष्य कोशिश करते हैं पर वो अब्दुत को नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? हम आगे पढ़ेंगे। 19 में अभी हमने पढ़ा, जब प्रभु यीशु प्रार्थना के बाद वापस आए तो ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इसके साथ क्या विवाद कर रहे हो? मतलब वो जो लड़के के माँ-बाप या रिश्तेदार थे, वो शिष्यों के साथ वाद-विवाद करने लगे कि आप गुरुवार कब आएँगे, रब्बी कब आएँगे, प्रभु कब आएँगे? हाँ, आप कब से कोशिश कर रहे हो? तो ये जो बात उनके बीच चल रहा था, प्रभु यीशु ने आके सुना। उसके बाद भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को एक गूंगे अवधूत के वश में है। मतलब मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है, आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है, उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलने लगता है, दाँत पीसता है और उसके आँख अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। प्रभु यीशु भी अचंभित हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कहा, प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को ये अधिकार दिया। तो फिर 19वें वचन में अभी-अभी हमने पढ़ा, ईसा ने कहा उस सभी लोगों को, ईसा ने क्या उत्तर दिया? अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँ? कब तक तुम्हें सहता रहूँ? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। जब वो लोग उस प्रभु यीशु के पास उस लड़के को लाए, आगे 20वें वचन में, वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अब्दूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लेटता रहा, तड़पता रहा। तो ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब कब से ऐसा हो जाया करता है? तो उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। उसके पिता ने कहा, बचपन से ही इसे ऐसा होता है। अब्दूत ने उसका विनाश करने के लिए इसे बार-बार आग अथवा पानी में डाल दिया। यदि आप कुछ कर सके, वो पिता जो है प्रभु यीशु से बोल रहा है, यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु ने तब क्या उसे कहा? ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए, मतलब प्रभु यीशु स्वयं यहाँ उसके पिता को कह रहे हैं कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। मेरी जरूरत नहीं है, मेरे शिष्य भी ये कर सकते हैं। प्रभु यीशु का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है। मतलब ये इंसिडेंट हो रहा है, लड़का प्रभु यीशु को देख के गिर गया नीचे, फेन उगलने लगा, तड़प रहा है। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई कि अभी प्रभु यीशु आ गए हैं तो यहाँ कुछ और चमत्कार करेंगे। फिर से लोग इकट्ठे हो गए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए 25वें वचन में हम पढ़ेंगे, उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। तब क्या हुआ? 26वें वचन में हम पढ़ेंगे, अब्दू चिल्लाकर और लड़के को मरोड़ कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे ये मर गया है, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ये शिष्यों ने पूछा। तब परम प्रभु यीशु ने क्या कहा? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। मतलब कुछ बीमारियां, कुछ गंभीर समस्या जो रहती है वो अवधूतों के कारण से बंधी हुई रहती है। तो जिससे हम, मतलब प्रभु यीशु यहाँ बता रहे, जिस तरह से प्रभु यीशु स्वयं प्रातः उठकर परमेश्वर से बात करते थे। प्रार्थना मतलब हम परमेश्वर के साथ बात करते, जुड़ते हैं, एक बनते हैं। वही आज यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने सिखाया है कि मैं दाख लेता हूँ, तुम हरी डालियां। जो मुझ में रहता है और मैं मेरी शिक्षा जिसमें बनी रहती है वही फलता है। मतलब परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु भी एक बने हुए थे, प्रार्थना में एक हो जाते थे, उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। तो वह प्रार्थना और उसके बाद उपवास क्या होता है? त्याग होता है। उपवास ऐसा नहीं कि हम जो फास्टिंग रखते हैं, खाता पीता उपवास, वैसा नहीं। उपवास इसलिए रखा जाता है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी शरीर की जो इच्छाएं हैं अपने आप में नियंत्रित कर सको, कंट्रोल कर सको। तो वही जो है प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं शिष्यों को कि यह जो पीढ़ी है, प्रार्थना और उपवास के सिवा किसी और उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। तो यही चीज अभी यहाँ पर विश्वास जो है, विश्वास के बारे में रखा। जिस तरह मार्कुस 9 में अभी अभी हमने पढ़ा कि उस पिता के अविश्वास के कारण, उस पिता के बच्चे के, अब्दूत बच्चे के रिश्तेदारों के अविश्वास के कारण वह शिष्य उस अब्दूत को नहीं निकाल सके और फिर प्रभु यीशु ने उसे निकाला। उसके पहले क्या किया प्रभु यीशु ने? सबसे पहले उसके अविश्वास को दूर किया। प्रभु यीशु ने कहा, यदि आप कुछ कर सके, मतलब विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए यहाँ पर जो मार्कुस 11:24 में हमने अभी ऊपर वचन में पढ़ा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो यह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, जो सत्य वचन है। जो प्रभु ने बोला है तो होगा, मतलब होगा, हमें उसे मानना है, आत्मा में स्वीकार करना है। अब यही मत्ती अध्याय 21 और 21वें वचन में हम पढ़ेंगे, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह न करो, तो तुम न केवल वह करोगे जो मैंने इस अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूँ, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से यह कहो, उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। प्रभु यीशु यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह न करो। तो विश्वास जब हम करते हैं तो हमें संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम, प्रभु यीशु के वचन है, ये प्रभु यीशु के मुख से परमेश्वर के वचन है, तो वचन पे पूर्णतः विश्वास करते हुए हमें उसका पालन करना है। विश्वास क्या होता है? व्हाट इज फेथ? इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो फेथ इज अवर रिस्पॉन्स टू द वर्ड थ्रू आवर एक्शन। यही बात जो है संत पौलुस ने इब्रानियों के पत्र में कही है, अध्याय 11 वाक्य 1। हिंदी में हम पढ़ेंगे, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। मतलब यहाँ संत पौलुस हमें बता रहे हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 में कि विश्वास जो है अनदेखी सत्य को मानना है, विश्वास करना है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। तो जब भी हम प्रार्थना करवाते हैं, कि जो उद्देश्य के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, तो हमें विश्वास करना है निसंदेह
और स्थिर प्रतीक्षा करना है जिस विषय में, जिस उद्देश्य के लिए। यदि आप बीमार है, आपने कहा है प्रार्थना करे हमारे लिए, तो आपके लिए अगर प्रार्थना की जा रही है तो आपको विश्वास करना है निसंदेह कि प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। या कोई प्रीचर या कोई मैन ऑफ गॉड जो प्रभु का बंदा है, अगर आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है तो आपको विश्वास करना है। अपनी विश्वास कैसा है, मतलब यहाँ संत पौलुस ने क्लियरली बताया है, उन बातों की स्थिर विश्वास, उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा जिनकी हम आशा करते हैं, उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। अनदेखे सच को सच मानना वही विश्वास। सो विश्वास क्या होता है, मतलब हम जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग में क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, ईडी बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है और उसमें हमें इमेजिनेशन करने को कहा जाता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट लेना है और इमेजिन करना है। मतलब एक पहला तो क्या है, जो प्रोफेसर होता है, जो कैड पढ़ाने वाला, मतलब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने वाला प्रोफेसर रहता है, वो मुझे किस तरह पढ़ाता था मैं बताता हूँ। हमारा जो प्रोफेसर था वो वो डस्टर जो रहता है ना, डस्टर क्यूबिकल डस्टर दिखाता है और बोलता है कि इसे ऊपर से देखो कैसा दिख रहा है, टॉप व्यू, साइड से देखो कैसा दिख रहा है, साइड व्यू, और फ्रंट से कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू। अब उस डस्टर को हटा दिया और बोलता है इमेजिन करो, यह डस्टर 14 मतलब जो डस्टर है वो आपका कुछ डायमेंशन देता है, इतना बड़ा है, इतना लंबा है, साइड से इतना है, लंबाई में इतना है, ऊपर ऊंचाई में इतना दिखता है। अब उसको ड्रॉ करो। तो जब हमने देखा है तो हम मानते हैं कि मैंने देखा है, बट जब हमने नहीं देखा है तो हम क्या करते हैं, हम कल्पना में उसे अपने देखते हैं। हिंदी में बोलेंगे कल्पना, इंग्लिश में इमेजिनेशन होता है। तो वो जो कैड में हम पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में हमें पढ़ाया जाता है कि आपको अपना इमेजिनेशन पावर, जो इमेजिनेशन का प्रैक्टिस करते हैं हम, और हम उसमें 2D पढ़ते हैं, मतलब 2D ड्राइंग पढ़ते हैं, 3D, फिर आइसोमेट्रिक। तो वो बनाने के लिए इमेजिनेशन करना पड़ता है, डिजाइन करने के लिए। कुछ भी बिल्डिंग डिजाइन करना है, कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, तो उसके लिए पहले उसे पेपर पे बनाया जाता है, उसे देखा जाता है, और कहीं सब कुछ ठीक ठाक है, सब जांच करते हैं, अप्रूवल के बाद में फिर उसे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वैसी ही जो होता है, प्रार्थना भी होती है। प्रार्थना जब तक ग्राउंड रियलिटी में नहीं आती तब तक हमें इमेजिन करना है। प्रार्थना जैसे ही किया है, हमें अपनी इमेजिनेशन में, अपने कल्पनाओं में देखना है कि हमने जो प्रार्थना करवाई है वो पूर्ण हो चुका है। तो इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हमारे मन में देख, जब प्रार्थना कोई हमसे हमारे लिए करता है, या कोई प्रेयर ग्रुप में हमने प्रेयर की रिक्वेस्ट की है, या कोई परमेश्वर का भेजा हुआ कोई भी आदमी, वो मेरा मनुष्य, कोई बच्चा भी अगर आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना करने वाले, जब वो प्रार्थना कर रहा है, तब आपको आपके मन में, आपकी कल्पनाओं में अपने उद्देश्य को पूरा होते हुए देखना है। जब हम ऐसा करते हैं तो आपकी प्रार्थना सच हो जाती है। जो प्रार्थना में हमने उद्देश्य मांगा है, अगर मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना करवाई है और मैंने अपनी इमेजिनेशन में देखा कि मैं चंगा हो चुका हूँ, और मैंने विश्वास किया परमेश्वर के वायदे के ऊपर। परमेश्वर का वायदा है ना, प्रभु यीशु ने मत्ती 8:17 में कहा है, पहला पेतरुस 2:24 में कहा है कि, क्या कहा है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अच्छे से, क्या पढ़ा था, दोनों वचनों को एक साथ ज्वाइन करके हमने सीखा था। प्रभु यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, मैं उनके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। इट इज फिनिश्ड, हमने पिछली बार पढ़ा था। जो चंगाई है वो खत्म हो चुकी है, पर फिर भी हमारे जीवन में आज हम चंगे नहीं है। तो हमें, जब हम हमारे लिए प्रार्थना की जा रही है, इस कुछ भी कारण हो सकता है आपकी आशमा आपके हृदय में भरी हो, उसके कारण से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या हो सकता है कि आपके अविश्वास में कुछ कमी है। अविश्वास के कारण, मतलब विश्वास करने में हम कहीं चूक रहे हैं। जिस तरह से उस अब्दुलग्रस्त पिता या उसके रिश्तेदारों ने, जो आंखों से दिख रहा है उस पर विश्वास किया, बट जो शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं किया। मतलब प्रभु यीशु ने तो शिष्यों को अधिकार दिया और उन्होंने अधिकार के साथ अब्दूत को निकालने की कोशिश की, पर उन रिश्तेदारों के अविश्वास के कारण
उन पिता के अविश्वास के कारण वो शिष्य वैसा नहीं कर पाए। तो फिर प्रभु यीशु आए, तो प्रभु यीशु ने भी सबसे पहला काम किया, उनके अविश्वास को दूर किया। और जब उसका पिता विश्वास करता है, तभी उस बच्चे में से अवधूत को प्रभु यीशु निकालते हैं, आदेश देके, शब्द मात्र से निकालते हैं। तो उसी प्रकार से 2000 साल पहले प्रभु इस दुनिया में आए। उन्होंने क्रूस पर, जिस तरह हमने क्लास के शुरुआत में ही संक्षिप्त में समझा है, उन्होंने हमें सब पापों से बचाया, हमें संहिता के अभिशाप से बचाए। जो बीमारियां होती, पिछली क्लास में हमने समझा पढ़ा था कि ड्यूटेरोनॉमी में जो 28-15 के आगे जो श्राप दिए हुए, उन श्रापों की वजह से सारी बीमारियां आती है। और ये जब हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हम आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा, जो बीमारी की आत्मा है, हमारे अंदर आके बैठ जाती है और अक्षमा की आत्मा उसे मजबूत तरीके से पकड़ के रखती है, तो निकल नहीं पाता है, तो बीमारी हमारे से जल्दी जा नहीं पाती है शरीर को छोड़ के। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अभी कल ही की क्लास में हमने सिस्टर सिंथिया की टेस्टिमनी सुनी थी। उस टेस्टिमनी के पहले हाँ, उस टेस्टिमनी में हमने क्या सुना था, जैसा वो सिस्टर सिंथिया जो है, वो एक नर्स है। वो जो मिडिल ईस्ट में, गल्फ में जो पुलिस हेडक्वार्टर होता है, उनका अस्पताल है, हॉस्पिटल में नर्स है। और आज आप सबको पता है, आज के परिवेश में, आज इस कोरोना काल में जो मेडिकल के जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो लोग स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, हिंदी में स्वास्थ्य विभाग बोलते हैं ना मेडिकल कर्मचारियों को, तो वो नर्स है, डॉक्टर है, सब किस तरह से दिन रात रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको उपचार करने में लगे हुए हैं, उनको रेस्ट नहीं है। उसी तरह से सिस्टर सिंथिया ने कल हमें बताया कि वो पिछले एक साल से कोरोना जब से चालू हुआ है, तब से लगी हुई है। वो हेड है वहां पर नर्सों की। तो उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वो दिन रात सिर्फ काम में लगे, काम काम काम, छुट्टी नहीं है, छुट्टी उनको बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब उनकी 2 लड़कियां, 14 साल की और एक 12 साल की लड़की, जो घर पे अकेली रहती। उनका पिता, हस्बैंड भी जो है इंडिया में रहता है, बैंगलोर के रहने वाले, वो वहाँ इंडिया आ गया है, पर वो अकेली अपने बच्चों के साथ, 2 लड़कियों के साथ में वहाँ मिडिल ईस्ट में रहती है। और वो हॉस्पिटल में इस कोरोना महामारी के चलते बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रही है, उनके लिए खाने का व्यवस्था, बाकी चीजें जो बच्चे अपने आप ही सब करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो अकेले एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने परिवार को संभालना, साथ में अपनी ड्यूटी पूरी करना, खासकर ये मेडिकल फील्ड वालों के लिए, क्योंकि ये जो परीक्षा की घड़ी है, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो नर्स का, डॉक्टर्स का और मेडिकल कर्मचारियों का है। तो वो सिस्टर भी बहुत गल्फ में अब साल भर से मेहनत करे जा रही है, काम करे जा रही है, रोगी एक के बाद एक आ रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। पर उनके यहाँ क्या होता है, उनको पीपीई लगाना पड़ता है। पीपीई जो होता है वो पॉलीथीन, प्लास्टिक का, जो आपने देखा है ना, जो मेडिकल कर्मचारी कैसे एक गाउन पहनते हैं पीपीई का, जो पूरा कवर रहता है प्लास्टिक का, मास्क और ये सब लगा के, तो वैसे ही उनको 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर बस में ट्रेवल करके, मिडिल ईस्ट में गर्मी होती है ना काफी, 40 मतलब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहता है, सिर्फ पीपीई में उन्हें ट्रेवल करके जाना है। साल भर से कर करके ये ट्रेवलिंग करके बहुत समय हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अभी चूंकि वो हेड है, तो वो थोड़ा समय अपने परिवार में दे पाती है। तो उसने कल अपनी टेस्टिमनी में बताया कि वो भी लोगों की सेवा करते हुए उसे भी कोरोना इन्फेक्शन हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई। मतलब क्या होता है, जब कंटिन्यूअसली काम करते हैं, तो कितना भी बचाव कर ले, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पहुंच जाता है। तो वो बहन को भी, उनको जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हर दिन उनका टेस्ट होता है, जो कोविड टेस्ट होता है ना, नाक के अंदर में डाल के सैंपल लिया जाता है और चेक करते हैं, तो उनको भी पॉजिटिव निकला। तो जब उनका टेस्ट हुआ, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला मैं घर पे ही रुकती हूँ एक दिन। और जब जैसे ही वो टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया था, तो उसने सबसे पहले प्रार्थना, उसको मालूम था, पर उसने प्रार्थना किया कि क्या बताया उसने हमें कल, कि उसने प्रार्थना की कि मुझे कोविड टेस्ट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ताकि मुझे 14 दिन अपने घर में बच्चों के साथ रहने को मिले। वो विश्वास में बहुत मजबूत थी। उसने, आज कोरोना के नाम से कितना डर फैल रहा है ना, सब लोग डर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उस सिस्टर ने कहा
कि रिपोर्ट आने से पहले कहा कि प्रभु ये अच्छा होगा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो जाए, कम से कम मैं साल भर से जो परेशान हूँ, थकी हुई हूँ, बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता रही हूँ, मुझे 14 दिन मिलेंगे कम से कम घर में समय बिताने के लिए। तो उसे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में आया, जब उसने टेस्ट रिपोर्ट दूसरे दिन आया तो उसमें उसने पॉजिटिव मिला। तो उस जो पुलिसकर्मी रहते हैं, मतलब वो पुलिस के हॉस्पिटल में काम करती है, तो वो गाड़ी लेके आए, उसे बस से उस दिन नहीं गया, तो उसने बोला कि पॉजिटिव है, तो उसको चूँकि वो हेड है, तो उसको ले जाया गया उसके हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उसने मेडिकल कर्मचारियों को, मतलब उसके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, सबको कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, मुझे अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। उसका विश्वास प्रभु यीशु में बहुत दृढ़ मजबूत था। तो उसने कहा कि मुझे अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में 2 टॉयलेट है। वो एक ही टॉयलेट था, जबकि उसने झूठ कहा कि मेरे घर में 2 टॉयलेट है और उसके घर में 2 बच्चियाँ हैं, तो एज़ पर रूल उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए कहा गया, पर उसने कहा कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मेरे घर 2 टॉयलेट है, रूम में 2 कमरे हैं, उसमें से 1 कमरे में मैं रह लूँगी, मेरे बच्चे बड़े हैं, तो वो समझ के कर लेंगे। पर वो आई और उसने घर पर आई और ये ऐसा कह के वो घर पे आई, और 14 दिन का जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो उसको बहुत सारे लोगों ने तब तक मैसेज किया था। मतलब जिस तरह से कोरोना ग्रसित हो जाते हैं ना, तो मैसेज करते हैं, जैसे हम भी क्रिश्चियंस हैं, तो हम भी हम लोग सब प्रार्थना में विश्वास करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं एक-दूसरे के लिए। तो उस बहन को भी यहाँ इंडिया से उसके कुछ दोस्तों ने मैसेज किया कि सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो बहन प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु के प्रार्थना समूह से जुड़ी हुई है, तो उसे भी रिक्वेस्ट आई कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अभी उसे तो वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव है, पर उसने क्या किया, उसने बहुत ही एक सुंदर वचन जो प्रभु यीशु का उसे मैसेज मिला था, स्त्रोत 37:3-4, सैम्स 37:3-4, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यहाँ प्रभु स्रोत ग्रंथ में क्लियर लिखा हुआ है, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। और सिस्टर को वचन पे बहुत भरोसा है, इसीलिए उसने इसकी चिंता नहीं रही कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, उसे पता है मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसने अपनी चिंता ना करके जितने भी लोग हैं बीमार कोरोना पॉजिटिव की रिक्वेस्ट आ रही, सबको मिनिस्टर करना चालू किया। उसने क्या किया, जिस तरह से वो फिजिकली पहले हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करती थी, घर पे बैठे-बैठे बेड के ऊपर में लोगों को व्हाट्सएप पे कॉल के ऊपर में उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको ये मैसेज देना है। उनने क्या वचन बताया, पहला पेतरुस 2:24, पहला पेतरुस 2:24 में क्या लिखा हुआ है, वो सबको मैसेज में दिया और बोला कि जस्ट कन्फेस दिस वर्ड। इंग्लिश में उसने कहा सबको कि ये जो वचन है इसको आप बार-बार बोलते जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको ऑलरेडी चंगा कर चुका है। हमने अभी-अभी ऊपर सबसे पहले पढ़ा इट इज़ फिनिश्ड, मतलब क्या लिखा है पहला पेतरुस 2:24 में, मैं पढ़ूँगा, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं, होने वाले नहीं हैं, हो गए हैं। तो जो ब्लॉकेज है, जो तकलीफ जो उसे पता है, वो शी नो द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। प्रभु यीशु के जो विधान है, विधि-विधान है, प्रभु यीशु ने क्या कहा है ऊपर अभी-अभी हमने पढ़ा, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएँगे। यदि तुम विश्वास के साथ निसंदेह प्रार्थना में विश्वास करोगे, तो तुम चंगे हो जाओगे। यहाँ प्रभु यीशु ने फिर पहले पेतरुस 2:24 में कहा है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो उसने क्या किया, उसे पता है कि मेरा प्रभु मुझे चंगा कर देगा। उसने तुरंत ये मैथ्यू 8:17 और पहला पेतरुस मत्ती अध्याय 8 वाक्य 17, फर्स्ट पीटर 2:24 में विश्वास करते हुए ये वचन सबके साथ शेयर किया और सबको यही सांत्वना दी। उसने ये नहीं बताया कि मैं कोरोना ग्रसित हूँ, मैं खुद तो कोरोना की चपेट में आके बैठी हूँ घर पे। उसने सबको मिनिस्टर करना चालू किया, सबके लिए प्रार्थना करना चालू किया, सबको वचन शेयर करना चालू किया और अपनी गवाही बताया कि देख प्रभु ने मुझे 1 साल से किस तरह बचा के रखा है कोरोना से। तो ये गवाही उसने कल बताई सिस्टर ने हमें। तो वो रिकॉर्डिंग हुआ है, मैं चेक करूँगा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है ब्रदर विंसेंट, और फिर ब्रदर विंसेंट से चेक करके उसे हम अपलोड करेंगे। तो आप बाद में चाहे तो उसे सुन सकते हैं, अगर वो रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि कल मौसम थोड़ा खराब था, तो रिकॉर्डिंग में तकलीफ था।
तो आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का पता नहीं है कि वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, बट वो रिकॉर्ड हुआ रहेगा। प्रेज गॉड, आई बिलीव इन स्पिरिचुअल रेंज वो रिकॉर्ड हुआ है। थैंक यू जीसस। तो इसी प्रकार से वो सिस्टर ने अपनी कोरोना पॉजिटिव अपनी गवाही में हमें बताया कि उसने अपने बारे में ना सोचते हुए उसने दूसरों के, जो दूसरे रोगी लोग हैं, जो लोग प्रार्थना के लिए विनती भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना किया, होंगे उनका मनोत्साह बढ़ाया वचन शेयर करके। अपनी चिंता ना की, क्योंकि वो जानती है कि प्रभु यीशु ने उसे ठीक कर चुका है। और प्रेज गॉड, उसका जो घर से वो ट्रीटमेंट ले रही थी, वो नर्स है, उसे पता है, पर ट्रीटमेंट के साथ में विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि डर जो है, डर से ही आज की दुनिया में, आज के समय में लोग मरते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग जो डर की आत्मा की चपेट में आ रहे हैं, कोरोना से तो कम मर रहे हैं, डर से ज्यादा मर रहे हैं। उन्होंने पहले डर को निकाला, प्रभु यीशु के सत्य वचन की सत्य की सबके साथ साझा किया। और जिस तरह से स्त्रोत 37:3-4 में हमने पढ़ा, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु में आनंद पाने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, तुमने अगर मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए कुछ किया है, तो तुमने मेरे लिए किया है। ये प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है। आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय लास्ट में पढ़ सकते हैं, मुझे स्क्रिप्चर वो वचन पूरा याद नहीं है, तो आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि यदि तुमने मेरे इन छोटे से भाइयों में से किसी एक के लिए कुछ किया है, तो तुमने मेरे लिए किया है। उसी वचन पे पालन करते हुए सिस्टर ने उन सभी बीमार भाई बहनों की ये मिनिस्टर किया। और वो सिर्फ और तब क्या हुआ, तब जब कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सब लोग भागते हैं ना कि अभी तो राशन कैसे आएगा घर पे, सब क्या होगा। उसने ये सब की चिंता नहीं करी। उसने बोला अकेली है ना, उसका पति भी नहीं है, अकेली है, 2 बच्चों के साथ रह रही है। उसने अपनी गवाही में कल क्लियरली बताया, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा घर में राशन कहाँ से आएगा। प्रेज गॉड, उसने सिर्फ मिनिस्टर किया लोगों को, और उसकी जरूरत, उसके लिए खाने की व्यवस्था, उसके उसके घर में, उसे पता नहीं, कोई तो उसके घर में बेल बजा के घर के सामने ताजा बना हुआ खाना हर दिन रख जाता था। प्रेज गॉड। जब उसने अपनी गवाही में क्लियरली कहा कि वो जब मिनिस्टर कर रही थी, सिर्फ उसने यही सोचा, और हर दिन बेल की आवाज आती तो दरवाजा खोल के देखा, सिर्फ खाना दिखता था, और वो खाने से उसका परिवार में प्रभु उसके जरूरत को पूरा कर रहा था। तो इसी तरह से जब आज के समय में हम ख्रिस्तियों के लिए, हम विश्वासी, हम हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु ने कहा है कि यह आदेश सबके लिए है कि आप प्रभु में भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। जहां कहीं भी हम हैं, चाहे हम हॉस्पिटल में कोरोना से ग्रसित होकर पड़े हुए हैं, तब भी प्रभु का वायदा है कि प्रभु ने कहा है, तुम प्रभु पर भरोसा रखो, भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को जानता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कोरोना हुआ है। प्रभु जानता है कि आपको कोरोना हुआ है, वह आपकी सुधि लेता है। तो इसीलिए हमें भी विश्वास के साथ खड़े रहना, और सिस्टर के समान हमें भी मजबूत बनना है और दूसरों की सेवा में लगा है। अगर आप क्रिस्ती है, विश्वास में पक्के हैं, प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, यदि आपको कोरोना हुआ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि प्रभु ने आपको 2000 साल पहले चंगा कर चुका है, करने वाला है नहीं है। आपको क्या करना है, ये टेस्ट जो आता है लाइफ में, आपके लिए ये एक मौका मिला है कि आप भी अपने परमेश्वर का, प्रभु यीशु का नाम महिमान्वित करो, ग्लोरीफाइड, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो वी शुड मैग्नीफाई अवर लॉर्ड्स नेम। हमें प्रभु का नाम ऊंचा करना है। कैसे करेंगे हम? अगर आपको कोरोना हुआ है, आप अस्पताल में हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए स्वयं करेगी। रोमियो के नाम संत पौलुस ने अध्याय 10 वाक्य 17 में क्या लिखा है? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो प्रभु यीशु के वचन द्वारा
वचन में विश्वास करते हुए, अभी अभी हमने सब ऊपर जो पढ़ा है वो प्रभु यीशु के वचन है, गवाही जो हम देते हैं, आपको भी अपने जो टेस्ट में, उस टेस्ट से डर के उस हारना नहीं है, हमें उस टेस्ट का सामना करना है पवित्र वचनों के साथ और लोगों की सेवा करना है। हर एक क्रिस्तीय विश्वासी का यह आदेश है प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया, जो मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने जो 12 शिष्यों को जो कहा था वो हर एक के लिए है। तो शिष्य हैं, हम क्रिश्चियन भी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम भी प्रभु यीशु के शिष्य हैं, तो हमें भी उनकी शिक्षाओं पर चलना है। तो इसी प्रकार से विश्वास के साथ आगे बढ़ के हमें भी लोगों की सेवा करना है, ना कि उस कोरोना महामारी के डर के भय के कारण खुद डरना है, क्योंकि डर जो है वो शैतान से आता है और शैतान, हमने यूहन्ना 10:10 में क्या पढ़ा था, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बल्कि परिपूर्ण जीवन पाओ। तो प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है कि जो चोर है वो चतुर है और चतुरता से आपके हृदय में बोए हुए वचन को चुरा लेगा और आप में डर भय डालेगा। और हम वो चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, तो हमें उस चोर की नहीं सुनना है, हमें प्रभु यीशु के वचनों पे विश्वास करते हुए स्थिर खड़े रहना है। तो इसी प्रकार से जब हम ऐसा करेंगे तो हम स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि हम विजयी जीवन जी रहे हैं। आपका जो टेस्ट है वो टेस्टिमनी बन जाएगा, वो गवाही बनेगा, जिस तरह इस सिस्टर सिंथिया ने अपनी गवाही में हमें कल सुनाया। तो प्रेज गॉड, हमें भी वचन के साथ स्थिर खड़ा रहना है, क्योंकि रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वाक्य 10 में संत पौलुस ने लिखा है रोमियो को, और हमारे लिए भी, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो हमें हमारे मुख से हमारी बीमारी को नहीं बोलना है, हमें हमारे मुख से परमेश्वर यीशु के वायदों को बोलना है, वचन के साथ स्थिर खड़ा रहना है, जिस तरह से सिस्टर सिंथिया ने किया और प्रभु यीशु ने हमें करना सिखाया है। तो उसी प्रकार से हमें प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है, मैग्नीफाई करना है। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने आपके पवित्र वचनों को सीखा है प्रभु, हमारे दैनिक जीवन में हमें आपकी शिक्षाओं का पालन करने की कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता बने और प्रभु यीशु में एक होकर उस सच्ची दाखलता से जुड़े रहकर इस जीवन की यात्रा में सब कुछ अलौकिक और रहस्यमय रूप से सुपर नेचुरली प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। थैंक यू जीसस। तो जय यीशु सभी को, जय यीशु, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।